Assalamu alaikum and welcome to Q&A with me Jamir. All parties conference हर किस्म का आपके सामने एक मौक़िफ़ आया है, हर किस्म के व्यू पॉइंट्स आए और हर एक ने आके अपने अपने बयानात दिए, अपने तज्ज़िये किए, तनकीद की, किसी ने कहा अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन इस मीटिंग का एंड रिज़ल्ट क्या है? क्वेश्चन तो यहाँ ये उठता है। एंड रिज़ल्ट सारों ने एक बेसिक एक जो उसका एक आप कहें कि एक एजेंडा था कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ वो जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और यूनिफॉर्म से उतरें और बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और कंप्लीटली न्यूट्रल एक गवर्नमेंट हो। बहरहाल बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और आगे फॉलो अप भी हो रहा है उस मीटिंग का। लेकिन इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं काजी हुसैन अहमद जो कि सदर हैं MMA के और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड एक पॉलिटिकल लीडर। इनसे आज बातचीत होगी कि इनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपने सारों के तो व्यू पॉइंट सुन लिए हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि APC कैसे है। क्योंकि जब इन्होंने APC हुई थी तो ये सबसे पहले स्पीकर थे और इन्होंने बात जब करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली इनको डाइवर्ट कर दिया गया और फिर इनको कहा कि आप अपना एक खुद एक अपना एक ओपनिंग बयान दीजिए। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा काजी साहब, और ये मैं आपसे पूछूंगा कि काजी साहब कि आपके व्यू पॉइंट से APC कैसी गई है, क्योंकि मुख्तलिफ इसके व्यू पॉइंट्स हैं और जब आपने शुरू भी किया ये अपनी पहली स्पीच तो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया था वहाँ। जी नहीं, मुझे किसी ने डाइवर्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी स्पीच से पहले ये इस्तदा की थी उनसे कि जो होस्ट हैं उसमें एक मुस्लिम लीग नून और एक पीपल पार्टी, ये दोनों ARD की बड़ी जमातें हैं। ARD ने हमें बुलाया है, तो चूंकि पीपल पार्टी बिल्कुल क्लियर नहीं थी तो मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने तो क्लियरली अपनी बात कर दी है, तो जो मेजर मेज़बानों में जो बड़ी पार्टी है तो वो भी अपनी बात पहले कर ले तो फिर हम अपनी बात करेंगे। मुझे किसी ने डाइवर्ट नहीं किया। उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप पहले कह दें और ये बाद में करेंगे। हमारा तरीका ये कि एक उस तरफ से हो और एक इस तरफ से हो, तो इसलिए मैंने बात अपनी पूरी की। मुझे किसी ने डाइवर्ट नहीं किया। मैंने अपनी बात में यही की थी कि हमारी इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि एक नुक्ते पर, पहले मरहले में एक नुक्ते पर सब लोग इकट्ठे हो जाएं कि मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती हो और फ़ौज की मुदाखलत सियासत से ख़त्म हो जाए। और इस पे सब लोग मुत्तफ़िक़ थे। यानी वहाँ भी जब पाकिस्तान में हमने अपनी कौमी मजलिस से मुशावरत की थी और हमने कौमी राबिता कमेटी बनाई थी, वो भी इसी बुनियाद पर। यानी हमने जो कौमी राबिता कमेटी बनाई उसमें ARD के तरफ से मुस्लिम लीग नून और MMA की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब और मैं ख़ुद और पूनम की तरफ से महमूद अचकज़ई और असफंदियार वली और इमरान खान, यानी तमाम जो मेजर पार्टीज़ थी वो उसमें शामिल हैं। और कौमी राबिता कमेटी ने भी इस पर इत्तेफाक किया है और इसके लिए हम जहन भी यही बना कर आए थे कि हम इस पे लोगों को जमा करेंगे कि किस तरीके से फ़ौज की मुदाखलत सियासत से ख़त्म हो जाए, फ़ौज से बुगदोश हो जाए, मज़ीद सुबकी से फ़ौज बच जाए और फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलीज हायल हो रही है उससे फ़ौज को भी बचाया जाए और कौम को भी अफरा तफरी और कियास और इंतशार से बचाया जाए। और इस पर सब लोग मुत्तफ़िक़ थे, लेकिन इसके लिए अमली प्रोग्राम क्या हो, यानी किस तरीके से हम इसकी इब्तिदा करें, तहरीक का आगाज़ किस तरह से करें। तो इसके लिए हमने यहाँ भी इत्तेफाक किया है और हमने तमाम जितनी भी मसाइल हैं उनको स्पेल आउट भी किया है और इस पर हमने ये भी तय किया है कि हम यहाँ पे बैठेंगे। ज़ाहिर है ये जो मेरा इंटरव्यू है ये तो आप जुमेरात को नशर करेंगे जी। लेकिन आज मंगल है, जिस तरह इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो कल यानी बुध के रोज़ जिस वक्त ये नशर होगा तो उस वक्त वो बात हमारी हो चुकी होगी। यानी हम कल बैठे